अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज प्यारे बच्चों हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ये है हमारी टाइप 4। टाइप 4 फैक्टराइजेशन। इस तरह के अगर आपके पास सवाल आते हैं फैक्टराइजेशन में तो आप किस तरह हल करेंगे उसके आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, सही। और पूरी वीडियो गौर से देखें। इंशाल्लाह आपको ये फैक्टराइजेशन के तरीके और आसान लगते जाएंगे और हम तमाम टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इन वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब यहाँ आए, जैसे आपके पास ये सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 44। ये एक एक्सप्रेशन आपको दी गई है। इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन के मेथड से हल करना है, सही। तो आप जरा गौर से देखें इस सवाल में। तो आपको ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये सेम है। आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन में ये देखना है कि कौन सी दो चीजें सेम है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल को हल करेंगे कि इसमें हम सपोज भी करेंगे, सही। हमने सपोज किया कि लेट हमारे पास p बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, t लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा सवाल में t माइनस 5 और t माइनस 12 माइनस 144। ये एक्सप्रेशन अब आपके पास आ गया। आपने क्या किया, इसकी जगह क्या सपोज किया, t। इसकी जगह क्या सपोज किया, t। यहां अब ये सवाल आ गया। अब ये ब्रैकेट हमें बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई जब दो ब्रैकेटों का होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे तरीके से हम ये जो वैल्यू है इसके साथ, यानी इसके हर एक को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो t को t के साथ मल्टीप्लाई करके क्या चीज बनेगी हमारे पास, टी स्क्वायर। टी 12 के साथ जरा होगा प्लस माइनस माइनस टी 12 के साथ जरा हो गया माइनस 12t। ये फिर माइनस प्लस माइनस 5t के साथ जरा हो गया 5t माइनस माइनस प्लस 5 12 के साथ जरा होकर क्या आ गया आपके पास 6t और माइनस 44। ये माइनस 144 इसी तरह आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपके पास देख रहे हैं कि आपके पास अगली चीज है, आपके पास टी स्क्वायर माइनस 12t और माइनस 5t। ये क्या बन गया आपके पास 17t, सही है। और 144 में से जब आप 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 84, सही है। क्या आ जाएगा आपके पास 84। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई। अब इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है, जैसे पिछले एक्सरसाइज की वीडियो में हमने फैक्टराइज किया था। अगर आपको यहां पर भी हम आपको हिंट्स देंगे कि कैसे समझाया जाता है, मतलब कैसे फैक्टराइज किया जाता है। अगर आपको फिर भी मजीद तफसील से देखना तो हमारी पीछे वीडियोस आप देख लें, तो उसमें आपको ये चीजें, ये फैक्टराइजेशन आपको इजीली समझ में आ जाए, सही। तो हमें क्या करते थे, यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है 1 होगा। इस 1 को मल्टीप्लाई किसे करते थे, 84 के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 84, तो आपके पास आ जाएगा 84। 84 का आप एलसीएम से फैक्टर निकालते थे। 2 से किया तो आपके पास 42 आया, 2 से किया तो आपके पास 21 आया, 3 से, क्योंकि 21 2 से नहीं होता तो हमने 3 से कर दिया, तो आपके पास 7 आया। 7 से ये होगा 1 आ गया। तो आपके पास फैक्टर क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। हम क्या करते थे, इनको मल्टीप्लाई करके ये 17 लिया प्लस माइनस करके। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, सही। 12 और 7, इसको अगर प्लस करेंगे तब भी 17 नहीं आएगा और इसको अगर माइनस करेंगे तब भी 17 हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन अगर हम यू करें कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 जा 4 और 3 7 जा 21। अब 21 में से अगर 4 माइनस करें तो 17 भी आता है, सही। लेकिन हमारे पास 17 माइनस का है, तो इसलिए माइनस 21 और प्लस 4 कर देंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 17 आ जाएगा। समझ में आई बात यहाँ। अब आपने इस 17t की जगह हम यही रख सकते हैं। क्या रखेंगे जरा गौर से देखें, टी स्क्वायर माइनस 21t प्लस 4t, सही है, माइनस 84। अब अगली कंडीशन आपने इन दोनों साइड की देख ली, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये भी क्लियर हो गया। 21 में से माइनस 21 में से प्लस का 24 निकालेंगे, माइनस 17 आएगा, सही है। और 21 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 84 आ। अब इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो t कॉमन है,
जब आप t कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास t माइनस 21 बचेगा। इन दोनों में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास +4 कॉमन है, तो ये भी t माइनस 21 आ जाएगा। दोनों में t माइनस 21 कॉमन है, t माइनस 21 ले लिया आपने, कॉमन ले लिया, और यहां पर आ गया t प्लस 4। हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन फॉर्म में कर दिया, लेकिन हम जानते हैं हमने क्या किया था। यहां पर आगे सवाल में हमने ये लिखा था कि हमारे पास t किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यही है ना। तो इस t की जगह यही वैल्यू वापस रख दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इस t स्क्वायर की जगह यही वैल्यू दोबारा रख दी। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा देखें, ये फैक्टराइज करना है और इसको भी फैक्टराइज करना है। तो आप लोगों ने यहां तक देखा, हमने यहां तक t की मदद से इसको फैक्टर कर दिया, सही है। अब यहां पर जो t था हमारे पास, t बराबर था एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, यहां हमने सपोज किया था, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, यानी t की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख दिया। अब इन दोनों को आप गौर से देखें, समझे, इनको आप गौर से देखें, इनमें अगर फैक्टराइजेशन हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो नहीं करो। अब जैसे कि आपके पास ये सवाल है, आपने क्या किया, यहां जरा गौर से देखें, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, सही। इस सवाल में आपने देखा कि आपके पास क्या है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 21 जा 1, तो 7 और 3 आएंगे इसके फैक्टर, क्योंकि 21 का जब आप 3 से करेंगे तो 7 आएगा, 7 से करेंगे 1, तो 7 में से जब 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आएगा, तो ये रहा 4 आ गया माइनस का, तो प्लस 7 माइनस 3 4 आ गया, लेकिन यहां पर बड़ा 4 है, तो आपने लिखा माइनस 7 प्लस 3, तो माइनस 4 आ जाएगा, सही। और ये 4 को 2 2 4 कर देंगे, तो आपके पास सवाल में आ जाएगा, सिंपल से आपको मैं बता देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, और यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x प्लस 4। यहां जरा और से देखें बेटा, समझने की कंप्लीट कोशिश करें कि -2 और -2 क्या हो जाएंगे, -4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, सही, ये तो क्लियर हो गया। माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, 7 में से 7 में से 3x को माइनस करेंगे तो -4x आएगा। तो अब अगर आप गौर से देखें, इनमें आपके पास x अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 7। यहां अगर हम +3 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 7, क्योंकि 3 आपने कॉमन ले लिया, x रह गया +3, तो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ा, माइनस इसी तरह 3 7 21, सही। यहां ब्रैकेट बंद कर दिया। इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो आपके पास x आपने कॉमन ले लिया तो x माइनस 2, इन दोनों में -2 आपने कॉमन लिया तो x माइनस 2, ये आपके पास आ गया। अब इसमें x माइनस 7 और इसमें x माइनस 2 कॉमन है, तो यहां पर आपने क्या किया, पहले वाले में x माइनस 7 कॉमन लिया तो आपके पास x माइनस 2 बचा, सॉरी x माइनस 3, और दूसरे में x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2 ही बचा। ये दोनों अगर आप गौर से देखें, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें, दोनों सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये डिफरेंट है तो ये इसी तरह रहेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो आपके पास बन जाएगा x माइनस 7 x माइनस 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आपका क्या बन जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह हम एक और सवाल इसका करते हैं प्रैक्टिस के बाद। अब हम क्या करते हैं, दूसरे सवाल की यही प्रैक्टिस करते हैं, सही है, ताकि हमारे को जो समझ में आना था वो और पुख्ता समझ में आना। इसमें सिंपल सी चीज क्या करनी है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कौन से सेम है, ये दोनों चीजें सेम है, तो ये दोनों सेम होने के लिए आपने फिर सपोज किया कि लेट t मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये आपने ले लिया, सही। जब आपने ये ले लिया तो इसकी जगह क्या रखा, t, ये क्या हो जाएगा +4, इसकी जगह आपने ये रख दिया, और यहां पर इसकी जगह क्या रखा, t माइनस 4 माइनस 50, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास कंडीशन बन गया। अब जरा इसको गौर से देखिए, इसको और आसान करके हम देखते हैं, क्या हमारे पास t +4 और t -4 -15 आ गया। तो अब जरा इधर देखिए, यहां एक फार्मूला बन रहा है,
क्या फार्मूला बन रहा है? फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप टी को, इस टी को ए सपोज कर लें और 4 को बी सपोज कर लें, तो ये देखो ए प्लस बी आ रहा है, यहां पर इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, तो आपके पास क्या आ रहा है? ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या लिखा इसमें? फार्मूले के मुताबिक आपने लिख दिया मेरे बच्चे कि टी स्क्वायर सही है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 15। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखें, टी स्क्वायर इसी तरह आया, माइनस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 प्लस 15। टी स्क्वायर आ गया माइनस 16 में से 15 माइनस कर दोगे, क्या बचेगा आपके पास? माइनस का 1 बचेगा। सही। अब दोबारा हम यहां पर भी इसकी वैल्यू रख सकते हैं, टी की यही डायरेक्ट ये वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको जवाब के मुताबिक देखें तो यहां दोबारा भी आप फार्मूला खोल सकते हो। ये यहां पर हमने ये फार्मूला खोल के, यानी ये जो कंडीशन थी इस पे हमने ये साइड दी हुई थी, ये हमने बनाई। अब हमारे पास ये साइड दी हुई है, ये हम बना लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आपने लिखा कि मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के बराबर। तो ये वाली पूरी कंडीशन आपके पास ए स्क्वायर बन गई और ये वाली पूरी कंडीशन आपके पास बी स्क्वायर, क्योंकि 1 के ऊपर आप कोई का भी स्क्वायर करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने यही कंडीशन से लिख लिया आपके पास, तो क्या बनेगा आपके पास? टी प्लस 1 और टी माइनस 1। टी आपने सपोज किया था, टी को आपने यहां सपोज किया था कि आपके पास जो टी है ये बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसके बराबर सपोज किया। तो आपने दोनों जगह पर टी की कीमत लिख दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस 1 इसी तरह रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ टी की जगह ये रखी। अब इस टी की जगह ये कीमत रख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब यहां आप देखें, आगे इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो जब फैक्टराइज नहीं कर सकते तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो। सही। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 1 1 के हम फैक्टर ही नहीं बना सकते, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? आंसर। इस तरह आपने ये पूरी वीडियो देखी और आपको समझ में आ गया इंशाल्लाह। अब हम एक और, जो हमारे पास टाइप 4 फैक्टराइजेशन है, इसका एक और मेथड करेंगे। सही है। तो अगली वीडियो में आपको एक और मेथड से टाइप 4 की फैक्टराइजेशन हम आपको करवाएंगे, तो गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह आपको और आसानी होगी। तो इजाजत दीजिए, खुश रहिए, अल्लाह।